क्या हिंदी सिनेमा की सबसे क्लासिक फिल्मों में एक प्यासा इसलिए महान फिल्म बन सकी क्योंकि दिलीप कुमार ने गुरुदत्त को ऐन मौके पर बड़ा धोखा दे दिया था? क्या आप यकीन करेंगे कि प्यासा की कहानी के पीछे एक वेश्या का दर्द भी था? और क्या आपको मालूम है कि गुरुदत्त ने किसी बहुत खास के कहने पर प्यासा का क्लाइमेक्स बदल दिया था? नमस्कार, मैं हूं पीयूष पांडे और आप देख रहे हैं द किस्सा। वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण जी, गुरुदत्त साहब का असली नाम यही था और उन्होंने पादुकोण सरनेम छोड़कर इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। लेकिन वो हिंदी सिनेमा में अमर हुए तो दो फिल्मों की वजह से, प्यासा और कागज के फूल। आज किस्सा प्यासा से जुड़ा हुआ। बात 1956 की है। गुरुदत्त अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म प्यासा बनाने जा रहे थे। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वो एक्टिंग नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें चाहिए था एक ऐसा एक्टर जो उनके किरदार विजय को आत्मा की तरह निभा सके। उनकी नज़र गई ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार पर, वो कलाकार जो हर दृश्य में रूह फूंक देता था। गुरुदत्त खुद स्क्रिप्ट लेकर दिलीप साहब के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी कहानी सुनी। दिलीप कुमार को कहानी पसंद भी आई और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। फीस मांगी 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए। गुरुदत्त ने कहा बजट छोटा है, शूटिंग भी दोबारा करनी पड़ी है। इस पर दिलीप साहब के करीबी जो वहीं बैठे थे उन्होंने कहा कि पैसे की चिंता आप मत कीजिए। दिलीप कुमार ने हाँ कह दिया। अब वो फिल्म करेंगे तो उनके डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप जुड़ जाएंगे। बस यही वो पल था जहां बात बिगड़ गई। गुरुदत्त ने दिलीप कुमार से कहा, मैं आपको अपनी फिल्म बेचने नहीं आया हूं, मैं डायरेक्टर हूं और चाहता हूं कि आप मेरे विजन का हिस्सा बने। खैर, तो थोड़ी बहुत कहासुनी हुई, लेकिन दिलीप साहब ने वादा किया कि वो अगले दिन शूटिंग के मुहूर्त पर आएंगे। पूरी यूनिट इंतजार करती रही मगर दिलीप साहब नहीं आए। बाद में पता चला कि वो उसी स्टूडियो में एक कोने में बी आर चोपड़ा के साथ नया दौर की स्क्रिप्ट पर बात कर रहे थे। कई बार बुलावा भेजा गया मगर वो टालते रहे। अंत में गुरुदत्त ने कहा, कैमरा रोल करो, मेकअप लाओ और मैं खुद अब विजय का किरदार करूंगा। इस तरह गुरुदत्त साहब विजय बन गए। कई साल बाद दिलीप कुमार से जब इस बात का जिक्र एक पत्रकार ने किया तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, उस वक्त मैं देवदास कर रहा था। एक ही समय में 2 ट्रेजिक किरदार करना आसान नहीं था। गुरुदत्त महान कलाकार थे, वो खुद ही उस किरदार के लिए बने थे। लेकिन ये बात सच है कि दिलीप साहब जैसे ज़हीन शख्स ने गुरुदत्त को धोखा दिया था। खैर, प्यासा की शूटिंग शुरू हो गई। ये कहानी लिखी थी अबरार अलवी ने। अबरार अलवी कहानी का किस्सा यूं बताते हैं कि कॉलेज के कुछ दोस्त एक बार उन्हें समुद्र किनारे ले गए और 3 लड़कियों से मिलवाया। 2 जवान लड़कियां थीं, एक उम्रदराज। दोस्तों ने कहा कि एक लड़की को चुन लो और उसके साथ चले जाओ। अबरार अलवी झिझक रहे थे लेकिन दोस्त जबरदस्ती पर अड़े थे। खैर, अबरार ने संकोचवश उम्रदराज लड़की को चुना। उसका नाम था गुलाबो। वो वैश्या थी। वो भी हैरान थी कि अबरार ने उसे क्यों चुना है। खैर, साथ गए लेकिन दोनों सारी रात बात करते रहे। उस रात की बातें, गुलाबों की आंखों में छिपा दर्द, उसकी कहानी अबरार को जीवन भर याद रही। जब उन्होंने ये किस्सा गुरुदत्त को सुनाया तो गुरुदत्त अवाक रह गए। बोले, यही है मेरी फिल्म की कहानी और यहीं से प्यासा की कहानी का जन्म हुआ। गुरुदत्त ने फिल्म बनाने में न केवल अपनी पूंजी लगा दी बल्कि हद से ज़्यादा जुनून दिखाया। प्यासा का क्लाइमेक्स है जहाँ हीरो विजय मंच से समाज को आईना दिखाता है। उस सीन को गुरुदत्त ने 1-2 नहीं 104 बार शूट किया। सुबह 5 बजे से रात तक टेक पर टेक चलते रहे। एक भी टेक उन्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा था। फिर सुबह का पहला टेक उन्होंने फाइनल कहा। वी के मूर्ति सिनेमेटोग्राफर थे। वो बताते हैं कि गुरुदत्त खुद को कभी एक्टर मानते ही नहीं थे। वो कैमरे के सामने जाने से झिझकते थे लेकिन परफेक्शन के लिए हद से ज़्यादा जुनूनी थे। शुरुआत में जब कहानी लिखी गई तब क्लाइमैक्स दुखद था। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। जब ये नज़्म फिल्म में गूंजती है तो सिर्फ किरदार नहीं, दर्शक भी हिल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरुदत्त ने प्यासा का क्लाइमैक्स 3 बार शूट किया था। हर बार उन्हें लग रहा था कि कुछ छूट रहा है। शुरुआत में उन्होंने नायक विजय को मरने दिया था, यानी एक ट्रेजिक क्लाइमैक्स। लेकिन जब वहीदा रहमान, जिन्होंने गुलाबों का किरदार निभाया था, उन्होंने कहा कि इस तरह उसे हारते हुए मत दिखाइए, तो गुरुदत्त ने क्लाइमैक्स बदला। दूसरे क्लाइमैक्स में विजय मंच पर खड़ा होकर अपने जीते जागते होने की घोषणा करता है। लेकिन यहाँ भी गुरुदत्त संतुष्ट नहीं थे।
आखिरी और फाइनल शॉट वही है जो हम सब ने देखा है। विजय मंच से पूंजीवाद, झूठी शोहरत और समाज की बेरहमी पर हमला करता है और अंत में गुलाबों के साथ इस प्यासी दुनिया को छोड़ देता है। प्यासा जब रिलीज हुई थी तो औसत कमाई की फिल्म बनी, मगर धीरे धीरे इसकी आत्मा लोगों तक पहुंची। आज ये हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है। टाइम मैगजीन ने इसे ऑल टाइम 100 मूवीज में शामिल किया है। ये अलग बात है कि प्यासा बनाते वक्त गुरुदत्त शराब की चपेट में आ चुके थे, शराब के शौक को हद से ज़्यादा अपना चुके थे और इस दौरान उन्होंने आत्महत्या की कोशिश तक की थी। गुरुदत्त के बारे में एक रहस्यमयी कहानी हमेशा चलती रहती है, जिसकी परतें आज तक उधेड़ी जा रही हैं। सिर्फ 39 वर्ष की आयु में गुरुदत्त अपने कमरे में मृत पाए गए थे और कहा जाता है कि उन्होंने शराब में नींद की गोलियां मिलाकर ले ली थी। खैर, गुरुदत्त के अफसाने बहुत हैं। ये किस्सा जो प्यासा से जुड़ा हुआ था, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगर ये प्यासा से जुड़ा हुआ किस्सा पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे किस्सों के लिए देखते रहें, सब्सक्राइब करें द किस्सा। धन्यवाद।